आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि दुनिया के सारे सवालों का जवाब भारतीय इतिहास के सबसे बड़े खजाने श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इस वीडियो में मैं आपको भागवत गीता की एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आपको अपने सारे सवालों का जवाब अभी यही मिल जाएगा। हम अक्सर अपने सवाल हमारे आसपास के लोगों से पूछते हैं, लेकिन क्यों ना आज उन सवालों का जवाब स्वयं भगवान से ही जान लिया जाए। वीडियो पूरा ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत ही आसान भाषा में बात करेंगे गीता की एक ऐसी सीख की जिसको सुनकर आपको अपने सारे सवालों का जवाब तो मिलेगा ही, लेकिन आपको बहुत अच्छा महसूस भी होगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखोगे। तो गीता की इस सीख को मैं आपको 5 कहानी के माध्यम से बताने वाला हूँ, जिसमें से 3 कहानी सच्ची घटना है और 5वीं कहानी इतनी ज़बरदस्त है कि उसको सुनने के बाद आप ईश्वर को धन्यवाद बोलोगे। तो आपके सारे सवालों का जवाब भगवत गीता की इस बात में है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं पहली कहानी की ओर। एक बार यमराज ने अपने दूत को धरती पर एक औरत की आत्मा लाने के लिए भेजा। दूत ने धरती पर जाकर देखा कि 2 छोटी छोटी बच्चियां अपनी मृत माँ के पास बैठी हैं। एक बच्ची अपनी माँ के सर पर हाथ रखकर जोर जोर से रो रही है और दूसरी बच्ची अपनी मृत माँ का दूध पीने की कोशिश कर रही है। दोनों बेटियां अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है और इन बच्चों के पिता पहले ही मर गए थे। यमराज का दूत सोचता है अगर मैं इनकी माँ को लेकर चला गया तो ये बच्चियाँ अनाथ हो जाएगी और फिर इनकी देखभाल कौन करेगा। इसलिए यमदूत बिना उस औरत को लिए यमलोक वापस चला जाता है और यमराज को सारी बात बताता है। और यमराज से पूछता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब तक ये लड़कियां बड़ी नहीं हो जाती तब तक इनकी माँ को हम जीवन दान दे दें। यमराज ने कहा तुम तो भगवान से ज़्यादा समझदार हो गए हो। भगवान ने सबके लिए जन्म का और मृत्यु का उचित समय लिखा हुआ है और तुमने उस औरत को ना लाकर समय चक्र का उल्लंघन किया है, इसीलिए तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। तुम्हें धरती लोक जाना होगा और तब तक तुम वापस नहीं लौट सकते जब तक तुम अपनी मूर्खता पर हंस नहीं देते। दूत को धरती लोक पर भेज दिया जाता है। कुछ दिन बाद एक दर्जी की नज़र उस यमदूत पर पड़ती है। यमदूत को सड़क पर ठंड से कांपता हुआ देखकर उस दर्जी ने यमदूत को कंबल उठाया और अपने घर ले गया। कुछ महीने बीत गए। अब यमदूत उस दर्जी के साथ उसके घर में ही रहता और उसने कपड़े सिलना भी सीख लिया। यमदूत के बनाए कपड़े काफ़ी मशहूर होने लगे। पूरे इलाके में यमदूत से बेहतर कपड़े कोई नहीं बनाता था। एक दिन राजा के महल से एक सैनिक उसकी दुकान पर आया और सैनिक ने यमदूत से राजा के लिए एक शानदार शेरवानी बनाने के लिए बोला। कुछ दिन बाद वो सैनिक शेरवानी लेने के लिए यमदूत की दुकान पर आया। यमदूत ने उस सैनिक को एक बक्सा दिया। सैनिक उस बक्से में से शेरवानी निकालने की कोशिश करता है। तभी यमदूत कहता है अभी समय है, आप महल जाकर खोलिएगा इसे। सैनिक कहता है ठीक है, लेकिन अगर शेरवानी सही नहीं बनी तो फिर तुम्हें दूसरी बनानी पड़ेगी और तुम्हें उसके सिक्के भी नहीं मिलेंगे। यमदूत हंसता है और कहता है उसकी ज़रूरत अब कभी नहीं पड़ेगी। सैनिक बक्सा लेकर महल पहुंचता है। तभी उसे खबर मिलती है कि राजा की मौत हो चुकी है और जब वो बक्सा खोलकर देखता है तब उसमें से जो निकलता है वो देखकर सैनिक की रूह कांप जाती है। उसमें से शेरवानी की जगह एक सफ़ेद कपड़ा मिलता है जिसे मरने पर मृतदेह के ऊपर उड़ाया जाता है। क्योंकि वो बक्सा देने वाला कोई मामूली दर्जी नहीं था, वो यमराज का दूत था जिसे सबके जन्म का और मृत्यु का समय पता होता है। और कुछ साल यमदूत उसी दर्जी के साथ मिलकर काम करता रहा और काफ़ी सालों बाद 2 जवान लड़कियां और एक बूढ़ी औरत यमदूत की दुकान पर आती है। वो दिखने में काफ़ी अमीर होती है। उनको शादी के लिए कपड़े सिलवाने होते हैं। यमदूत उन लड़कियों को देखकर तुरंत ही पहचान जाता है कि ये वही लड़कियां हैं जिनकी माँ को मैं लिए बिगैर यमलोक वापस लौट गया था। यमदूत ने उनके साथ आई बूढ़ी औरत से पूछा ये लड़कियां कौन हैं? तब वो बूढ़ी औरत ने कहा ये लड़कियां मेरे पड़ोस में रहती थी और इनके जन्म के 2 साल बाद ही इनकी माँ की मृत्यु हो गई और इन बच्चियों को देखने वाला कोई नहीं था और मेरी भी कोई औलाद नहीं थी, तो मैंने इन बच्चियों को गोद ले लिया और अब ये दोनों मेरी संपत्ति की वारिस है और इन दोनों की शादी भी राजघराने में हो रही है। यमदूत ने महसूस किया कि अगर आज इनकी माँ जिंदा होती तो आज भी ये लड़कियाँ और उनकी माँ गरीब ही होते और दाने दाने के मोहताज होते। ये सोचकर वो मन ही मन अपनी गलती पर हंसता है और यमराज उसे वापस यमलोक बुला लेते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि समय अपने राज समय आने पर ही खोलता है और उस वक्त हमारे मुंह से बस यही निकलता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। तो अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वेट करो, ट्रस्ट योर डेस्टिनी, लाइफ हैज़ ग्रेट प्लान्स फॉर यू। बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर जो एक सच्ची घटना है। बात है सन 1912 की। स्कॉटलैंड में एक क्लार्क नाम का किसान रहता था। उसके परिवार में 5 छोटे छोटे बच्चे और एक बीवी थी। क्लार्क परिवार का एक सपना था कि वो एक बार अमेरिका जाए, तो उसके लिए क्लार्क दिन रात मेहनत करता और पैसे जमा करता।
फिर एक दिन ऐसा आया जब क्लार्क के पास इतने पैसे जमा हो गए कि वो अपनी फैमिली को अमेरिका ले जा सके। अमेरिका जाने का प्लान बन चुका था, टिकट्स भी कंफर्म हो चुके थे। उनका जहाज 10 अप्रैल 1912 को अमेरिका के लिए रवाना होने वाला था। पूरी फैमिली खुश थी और एक्साइटेड थी। लेकिन तभी जाने से 7 दिन पहले 3 अप्रैल 1912 को उनके ही एक पालतू कुत्ते ने घर के सबसे छोटे बेटे को काट लिया। डॉक्टर ने बच्चे का इलाज तो किया, लेकिन उनके घर के बाहर एक पीले रंग की पट्टी लगा दी जिसमें लिखा था कि दिस फैमिली हैज बीन क्वारंटाइंड फॉर 14 डेज। डॉक्टर ने बाकी लोगों को रेबीज ना हो इसके लिए पूरे क्लार्क परिवार को क्वारंटाइन कर दिया और कहा कि आप 17 अप्रैल तक कहीं बाहर नहीं जा सकते। पूरी फैमिली उदास हो गई क्योंकि उनका अमेरिका जाने का सपना चकनाचूर हो चुका था। टिकट्स भी नॉन रिफंडेबल थे, जिससे उनका जमा किया सारा पैसा भी डूब गया। क्लार्क को उस कुत्ते पर इतना गुस्सा आया कि क्लार्क ने उस कुत्ते को खाना देना बंद कर दिया और 10 अप्रैल को उनका जहाज अमेरिका के लिए रवाना हो गया। और इधर पूरी क्लार्क फैमिली अमेरिका ना जाने के गम में डूबी हुई थी। दिन बीतते जाते हैं और फिर दिन आता है 15 अप्रैल 1912 का। क्लार्क उठते हैं, कॉफी पीते हैं और न्यूज़पेपर अपने हाथ में लेकर पढ़ते हैं। वो पढ़ते हैं कि जिस टाइटैनिक जहाज में वो अमेरिका जाने वाले थे वो जहाज 14 अप्रैल रात को डूब चुका है। ये पढ़ते ही क्लार्क जोर जोर से अपने कुत्ते का नाम पुकारता है और अपने कुत्ते को 56 भोग खिलाता है और कहता है कि अगर तू नहीं काटता तो हम सबका ऊपर का टिकट कट जाता। जिंदगी में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, या तो वो हमें सिखा कर जाता है या तो बचा कर। मन का चाहा हो जाए तो अच्छा है और मन का चाहा ना हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो भगवान की मर्जी होती है। बात करते हैं तीसरी कहानी की। एक बार एक राज्य में एक मंत्री से कुछ भूल हो गई। राजा ने कहा कि तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी, लेकिन तुम अगर उस सज़ा से बचना चाहते हो तो पास के जंगल में जाओ और मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ। मंत्री जंगल में जाता है। सबसे पहले उसे कुछ अंगूर दिखते हैं तो वो उन अंगूरों को तोड़ता है और अपनी थैली में बांध देता है। मंत्री आगे बढ़ता है, तब उसे एक नारियल का पेड़ दिखता है। मंत्री सोचता है कि मैं महाराज के लिए नारियल लेकर जाता हूँ। नारियल का पानी पीकर उनका गुस्सा शांत हो जाएगा और वो मुझे माफ़ कर देंगे। मंत्री बहुत कोशिश करता है नारियल के पेड़ के ऊपर चढ़ने की, लेकिन वो नहीं चढ़ पाता। अंत में वो उदास होकर वहाँ से वापस महल चला जाता है। महल जाकर मंत्री राजा के सामने अंगूर रखता है। राजा एक अंगूर खाता है और एक अंगूर मंत्री के मुंह पर मारता है। राजा ऐसा करता जाता है और मंत्री ये देखकर हंसता रहता है। राजा पूछता है कि तुम हंस क्यों रहे हो? तो मंत्री कहता है जो हुआ अच्छा हुआ। तो जब ये दुनिया ऐसे ही चल रही है तो शौक किस बात का मनाना। जस्ट रिलैक्स एंड वेट फॉर राइट टाइम। बढ़ते हैं चौथी कहानी की ओर, जो भी एक सच्ची घटना है। 13 से 17 जून 2013 को केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी, जो प्रलय आया था, उससे हम सब वाकिफ हैं। जयपुर में रहने वाले डॉक्टर महेंद्र नाथ जी अपनी पत्नी के साथ केदारनाथ जाने का प्लान बनाते हैं। शेड्यूल के हिसाब से वो 13 तारीख को केदारनाथ पहुंचने वाले थे। उससे एक दिन पहले 12 तारीख को वो अपनी पत्नी के साथ पंडुकेश्वर के एक होटल में रुके थे और उस दिन वो रात को केदारनाथ के लिए निकलने वाले थे। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि पंडुकेश्वर के होटल में ही उनकी बीवी के साथ झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इतना बड़ा होता है कि वो पंडुकेश्वर से ही वापस लौट जाते हैं। और चौंका देने वाली बात तो ये है कि उनके होटल से निकलने के 1.5 घंटे बाद पूरा होटल तबाह हो गया। 12 तारीख रात को ही बाढ़ की शुरुआत हो चुकी थी। डॉक्टर महेंद्र नाथ के साथ हुई इस घटना को उन्होंने ट्वीट करके सबके साथ शेयर किया और लिखा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो मेरे नहीं हो सके पूर्ण काम, उनको मैं झुककर करता हूँ प्रणाम। ये बात भगवत गीता की है तो गलत तो हो नहीं सकती, क्योंकि गीता से बड़ा कोर्स इस दुनिया में कोई और नहीं है। बात करते हैं 5वीं और आखिरी कहानी की, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मान लो तुम्हें सुबह ऑफिस जाना है, बहुत ज़रूरी मीटिंग है और अचानक तुम्हारी कार का टायर पंचर हो जाता है। मान लो तुम ऑफिस के लिए निकल चुके हो, लेकिन रास्ते में इतना सारा ट्रैफिक मिलता है कि तुम ऑफिस के लिए लेट हो जाते हो। मान लो तुम कहीं जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हो, तैयार होकर घर के बाहर कदम रखते ही हो कि तभी तुम्हारे घर का गैस का सिलेंडर फट जाता है। मान लो तुम ट्रेन का वेट कर रहे हो और अचानक तुम्हें न्यूज़ मिलती है कि ट्रेन कैंसिल हो गई है। मान लो तुम बाइक में कहीं जाने के लिए निकल रहे हो, तभी तुम्हें फ़ोन आता है और पता चलता है कि तुम्हारे किसी रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो चुका है। और मान लो कि किसी की कोई बहुत ही ज़रूरी बिजनेस मीटिंग हो जिसमें करोड़ों की डील होने वाली हो, लेकिन तभी वो बाथरूम में नहाने जाता है और उसका पैर फिसल जाता है और उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। अगर ऐसा हो तो उसे बहुत गुस्सा आएगा और आपको भी गुस्सा आएगा अगर आपको कोई ज़रूरी काम पे जाना है और आप नहीं जा पाते। अब मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। 11 सितंबर 2001 में कुछ आतंकवादियों ने 4 अमेरिकन कॉमर्शियल प्लेन को हाईजैक कर लिया और उनमें से 2 प्लेन अमेरिका के ट्विन टावर में क्रैश हो गए
और उस दिन ट्विन टावर में काम करने वाले कुछ लोग ऑफिस नहीं पहुंच पाए थे और वो बच गए। और जो नहीं पहुंच पाए थे उन सभी के यही कारण थे। किसी की गाड़ी का पंचर हो गया था, किसी की ट्रेन मिस हो गई थी, किसी के घर में सिलेंडर फट गया था और किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया था। और अमेरिकन न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था कि ट्विन टावर की 40वीं मंजिल पर ऑफिस में जो रिसेप्शनिस्ट बैठता था उस दिन उसकी ट्रेन कैंसिल हो गई थी और वो ट्रेन आज तक कभी कैंसिल नहीं हुई थी। और उसने अपने बॉस को मेल भी किया था कि मेरी ट्रेन कैंसिल हो गई है, शायद मैं आज नहीं आ पाऊंगा। और उसी ट्विन टावर के एक ऑफिस में सीनियर पोस्ट पे काम करने वाले स्टीव ने बताया था कि उस दिन नहाते वक्त उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था, इसलिए वो भी नहीं जा पाए थे उस दिन। ये सारी चीजें इत्तेफाक तो नहीं हो सकती, कोई तो है जो हम सबके ऊपर बैठा है, हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। तो इंसान के सारे सवालों का जवाब बस इसी एक चीज में है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। किस्मत कहीं ना कहीं तुम्हारी लाइफ को अफेक्ट जरूर करती है। तो अच्छा हो रहा है तो मोमेंट को एंजॉय करो, और बुरा हो रहा है तो आने वाले मोमेंट को एंजॉय करो और अपनी किस्मत पे भरोसा रखो, वो वही करेगी जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी स्त्री के साथ अन्याय हो रहा है, कोई गरीब भूखा मर रहा है तो जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है कहकर वहां से निकल जाओ। भगवत गीता का सार यही है कि मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य उसका कर्म है। लेकिन अगर सारी कोशिशें करने के बाद भी रास्ता ना दिखे तो फिर सब उसी पर छोड़ देना चाहिए। और जिंदगी के अंत में सब अच्छा ही होता है, और अगर अच्छा ना हो तो वो अंत नहीं है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।